बुलडोजर माफियाओं पे आपने चलाया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। लेकिन ये शिक्षा माफिया हैं, ये शिक्षा माफिया जिन्होंने शिक्षा का कमर्शलाइजेशन कर दिया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है, ये भी शिक्षा माफिया हैं। इनकी तरफ भी बुलडोजर का रुख कीजिए। गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे सरकारें बेटी बचाना भी चाहते हैं और बेटी पढ़ाना भी चाहते हैं। लेकिन जब हम इस नारे को धरातल पर देखते हैं तो हमारे प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जहां पे छात्राओं की हत्या कर दी जाती है। क्या स्कूल फेडरेशन जो है ये अपनी मर्जियां चलाते रहेंगे? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हम नारा सुनते आ रहे हैं, क्या उसका ये उल्टा करते रहेंगे कि बेटी पढ़ाओ और बेटियां मरवाओ? विरोध करने का ये भी माध्यम हो सकता था कि आप 2 घंटे ज़्यादा बच्चों को पढ़ा देते या अपने हाथ पे ब्लैक बैंड कार्य बांध के आप जो है शिक्षण कार्य चालू रखते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हम बार बार कहते हैं, हम कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों में तक सीमित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। गर्मी बरसात या कोई भी ऐसी समय आया, उस समय पे डीएम के ऑर्डर का इंतजार करते हैं और आज ये अपनी मनमर्जी के मालिक हो गए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में शीरा तिवारी का मामला बड़ा रूप ले रहा है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल बंद किए गए हैं। स्कूल संचालकों का कहना है कि जो उस स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापक की गिरफ्तारी बिना जांच के हुई है, जिसको लेकर सभी स्कूलों को बंद किए गए हैं। उसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर उस छात्रा के पिता ने स्कूल के जो वो हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल के प्रबंधक हैं, उन पर गलत आरोप लगाया। इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के कुछ अध्यक्ष मौजूद हैं, कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं, जान के लेते हैं क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह रावत। महिपाल जी, जो पूरा मामला है जो आजमगढ़ में हुआ है, उसको लेकर आपको क्या लगता है, पूरा विवाद है क्या? ये विवाद एक छात्रा का जो देखा जा रहा है आजमगढ़ में, और वो छात्रा स्कूल में गई थी और कहीं ना कहीं उसने वहाँ पे स्कूल प्रशासन ने उसको टॉर्चर करके और उसको इतना प्रताड़ित कर दिया गया कि शायद उसने सुसाइड करी वहाँ से। और उस प्रकरण को स्कूल वालों ने छुपाने के लिए उसको, और जहाँ से उसने सुसाइड करा और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं छुपाने की पूरी भरसक प्रयास करा। लेकिन वहाँ जो जाँच होनी चाहिए और प्रॉपर जाँच होनी चाहिए, जिसके थ्रू जो सत्य सबके सामने आने चाहिए। जांच जो अभी तक हुई है, उस जांच में क्या सामने आया है? उस जांच में सामने आया कि प्रिंसिपल और जो वहाँ पे एक अध्यापक है, दोनों को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के जो द्वारा एसएसपी के द्वारा बताया गया। और पुलिस ने पूरी अपनी जांच बहुत अच्छे तरीके से करी थी और जिस बाइट भी उन्होंने दी कि यहाँ पे ये सारी घटनाएं, वहाँ की डीवीआर, मोबाइल फ़ोन सारा रिकवर हो चुका है। और उस छात्रा स्कूल में थी, लेकिन स्कूल वाले कहीं ना कहीं इस बात को मैनिपुलेट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल बंद हैं। आपके अनुसार ये निर्णय सही है स्कूलों का? नहीं, ये बिल्कुल गलत है जी। देखिए, सभी ने फीस दे रखी है और सभी बच्चे स्कूल से फीस देते हैं, लेकिन स्कूल प्रशासन के थ्रू ये कहना कि पूरे यूपी में स्कूल बंद कर दो तो बहुत गलत है। और बिना डीएम के और बिना मुख्यमंत्री के, बिना किसी के आदेश, प्रशासनिक आदेश के बिना स्कूलों को बंद करना बिल्कुल अपने आप में बहुत गलत बात तो है। ये पूरा विवाद हुआ है, इससे पहले भी आपके सामने काफ़ी विवाद आए हैं, आप ऐसे मामलों से उलझते रहते हैं। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल जो हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी, ये तो 100% कर रहे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख सकते हैं कि कहीं पे अगर कहीं मैं तो ये कहूँगा यूपी के जो सीएम है सुपर सीएम है पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन इन तरह के मामलों में सबसे पिछड़े हुए हैं। कभी किसी तरह की अगर कोई प्रिय घटना होती है तो कभी भी वो अभिभावकों के साथ खड़े नहीं होते। हमेशा कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो शिक्षा माफियाओं के साथ खड़े हैं। कोई भी मुद्दा हो, अभी कुछ दिन पहले मोदी नगर में ये घटना हुई थी, ये भी घटना हो गई और आगे भी भविष्य में हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी आगे हैं और ऐसे स्कूलों पे बुलडोजर चलाएं, ताकि लोगों को पता लगना चाहिए कि जो उनकी छवि है बुलडोजर बाबा की, तो वो बुलडोजर चलाएं ऐसे स्कूलों पे, तो उनको पता लगनी चाहिए दूसरे स्कूलों को या शिक्षा माफियाओं को कि आगे भविष्य में इस तरह का कोई कृत्य ना करें और स्कूल माफिया डरे कम से कम इनसे। स्कूल माफियाओं की पहले से भी घटनाएं कई सारी सामने आई हैं, लेकिन सरकार का जो रुझान है वो आपको किस तरफ दिखाई देता है? रुझान तो कोई स्पष्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें हम बार बार कहते हैं, हम कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, लेकिन ये सिर्फ कागजों में तक सीमित है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप देखो कि इस बेटी ने, इसके क्या गलती थी जिसको सुसाइड करना पड़ा या इसकी हत्या हो गई है? ये तो जांच का विषय है ना। क्या हम कह रहे हैं कि सुसाइड हुई जैसा जब पता लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि जिस तरह से उसकी दशा वहाँ पे देखी गई है और जिस तरह से उसके अभी जो रिपोर्ट के थ्रू पता लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ और घटना भी हो सकती है। लेकिन ये कहना कि महिलाओं और बेटियों की, सबको पता है कि देश के सामने क्या सिचुएशन है। मणिपुर की घटना देख लीजिए आप, हर रोज़ कोई ना कोई घटना आती है। चलो वो तो बड़ी घटना थी, लेकिन यहाँ ये भी अपना पे बहुत बड़ी कि एक छात्रा जो पढ़ने वाली बच्ची है 11th में, आप सोचिए कि उसके साथ क्या घटना हुई और क्या कृत्य उसके साथ हुआ। मैं तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर आगे हैं और खुद एक कमेटी बना के या कुछ ऐसे संस्था बना के इस पर जाँच हो, और जिसके थ्रू दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बिल्कुल, देखिएगा, जब ये बड़े बड़े मंचों से हमने बड़े बड़े नेताओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
पढ़ाओ का नारा देते हुए सुना है। और बहुत सारे हम जब रास्ते में जाते हैं, ट्रकों पे, टेम्पो पे, सब पे लिखा हुआ होता है, तो बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि हमारे सरकारें बेटी बचाना भी चाहते हैं और बेटी पढ़ाना भी चाहते हैं। लेकिन जब हम इस नारे को धरातल पर देखते हैं तो हमारे प्रदेश में ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे छात्राओं की हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने पे जो उत्तर प्रदेश के जो स्कूल फेडरेशन है, स्कूल एसोसिएशन है, वो जांच के दौरान जो दोषी हैं उनको बचाने के लिए आप स्कूल बंद करने का आह्वान कर देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक कृत्य है और गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से मैं इस कृत्य की निंदा करता हूं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि कम से कम एक बार अपने बुलडोजर का मुख इन शिक्षा माफियाओं की तरफ करिए और ऐसे स्कूलों को नेस्ता नाबूद करिए जहां हमारे देश की, हमारे प्रदेश की छात्राओं की हत्या की जा रही है। आज स्कूल बंद हुए, जब स्कूल बंद होने का पता चला तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आया कि स्कूल बंद होना सही डिसीजन है इस मुद्दे पर? जी नहीं, स्कूल बंद होना, स्कूल बंद करके विरोध प्रदर्शन करना ये बिल्कुल गलत है, अन्यायपूर्ण है। क्योंकि अब तक जितने भी हमने स्कूलों को बंद होते हुए देखा है वो शासन और प्रशासन की अनुमति से देखा है। जैसे कभी ज़्यादा सर्दी होती है तो डीएम आदेश देते हैं, कभी गर्मी होती है या कभी बरसात होती है तो डीएम की अनुमति से स्कूल बंद किए जाते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जाँच प्रक्रिया पर दबाव बनाने के लिए स्कूल संगठनों ने एक शक्ति प्रदर्शन किया है, जिसके माध्यम से ये छात्रा की जो हत्या के दोषी हैं उनको बचाना चाहते हैं। और ये बिल्कुल सरासर गलत है। और विरोध करने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं। विरोध करने का ये भी माध्यम हो सकता था कि आप 2 घंटे ज़्यादा बच्चों को पढ़ा देते या अपने हाथ पे ब्लैक बैंड कार्य बांध के आप जो है शिक्षण कार्य चालू रखते। लेकिन स्कूलों को बंद करके प्रदेश के लाखों हजारों बच्चों की शिक्षाओं को बाधित करना बिल्कुल अन्यायपूर्ण है और इसमें जिला प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और भविष्य में ये संगठन ऐसा कृत्य ना कर पाए, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार, इससे पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, अभी मेरी आपसे बातचीत होती है, आपने कई मामले बताए हैं, सरकार का रुख क्या नजर आता है आपको? देखिए, जब बात आती है ना प्राइवेट स्कूलों की तो सरकार का रुख बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और जैसे हमने बहुत सारी घटनाएं पहले, अभी 3-4 साल पहले एक वसुंधरा में एक घटना हुई थी, उसके बाद मोदी नगर में घटना हुई, अभी क्रॉसिंग पे एक स्कूल की बस ने जो है 6 लोगों को मार दिया था, अभी यहाँ आजमगढ़ में घटना हुई है। तो लगातार प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं लेकिन किसी पे भी कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है। और हमें इस घटना में भी डर है कि जैसे जैसे समय बीतेगा कहीं स्कूल प्रशासन इस प्रक्रिया पे दबाव बना के इस घटना को ही गलत साबित ना कर दे। तो सरकार का रुख बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, शिक्षा को लेकर बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की आप हालत देख सकते हैं। आज भी प्रदेश के सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे टाट पट्टियों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। आज भी हमारे सरकारी विद्यालयों में जो है भैंसें बन रही हैं, लेकिन वो कागजों पे बहुत बड़ी बड़ी बात की जाती हैं, कागजों पे कायाकल्प का नाम दिया जाता है, लेकिन ये जिला स्तर पे ही सारा पैसा खा के खत्म कर दिया जाता है। और आज हमारे जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है वो बहुत खराब हो गई है, जिसकी वजह से जो प्रदेश के और देश के अभिभावकों को निजी स्कूलों का रुख करना पड़ रहा है। और सरकार जो है बिल्कुल मूक दर्शक इन पे बनी हुई है और इनको बढ़ावा दे रही है। और इसका सबसे बड़ा एक कारण ये है कि जितने भी स्कूल हैं वो कहीं ना कहीं या तो आईएएस लॉबी से जुड़े हैं या नेताओं से जुड़े हैं और उनकी जो है सत्ता में मजबूत पकड़ है, इसलिए सरकार चाहकर भी इन पर कार्रवाई नहीं कर पाती है। तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में निष्पक्ष जांच हो पाएगी? देखिएगा, अभी तक तो मैं जो आजमगढ़ के एसीपी अनुराग आर्य हैं उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने तुरंत जांच करके डीवीआर को कब्जे में लिया और साक्ष्य को देखा, परखा और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लड़की छात्रा गिरी है वहां पे 3री मंजिल से, उसके ब्लड के सैंपल्स को साफ किया गया है और साक्ष्य को मिटाने की कोशिश की गई है, जिसके आधार पर उन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल को और शिक्षक को जो है अरेस्ट किया है। तो अभी तक तो लगता है कि जो है इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन ये डर और संशय भी बना हुआ है कि कहीं जो स्कूल संगठन है इनके दबाव में आकर सरकार झुक ना जाए और इस जो छात्रा की हत्या के दोषी हैं उनको बचाना दे। ये जांच का विषय है। अगर आप एसीपी अनुराग आर्य की बाइट को सुनेंगे, जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये हत्या का मामला है और पुलिस अपनी जांच कर रही है। तो कम से कम स्कूल संगठन जिन्हें हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, हालांकि ये जो है उद्योगपति हैं और व्यवसायी हैं, अब शिक्षा का मंदिर इनको नाम नहीं दिया जा सकता, जहाँ शिक्षा दी जाती
जाती है, जहां ये बताया जाता है कि सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, असत्य के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज ऐसे स्कूल संगठन छात्रा की मौत के दोषियों को बचाने के लिए स्कूल बंद का आह्वान करते हैं, तो ये बहुत शर्मनाक है। बंद का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं और कहना चाहता हूं कि ये स्कूल फेडरेशन द्वारा जो आज स्कूल बंद का आह्वान किया गया है ये बिल्कुल अनुचित है और कानून के खिलाफ है। क्योंकि जो ये स्कूल फेडरेशन आज यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का आह्वान कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? ये आज स्कूल फेडरेशन बंद करने के लिए स्कूलों को आह्वान कर रहे हैं कि बंद कर दिया जाए। किस लिए? ये दुनिया जो लाखों करोड़ों बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों की शिक्षा वंचित हो रही है। वो शिक्षा के मंदिर में जा नहीं पाए। आज स्कूलों ने कभी जब भी गर्मी, बरसात या कोई भी ऐसी समय आया, उस समय पे डीएम के ऑर्डर का इंतजार करते हैं और आज ये अपनी मनमर्जी के मालिक हो गए। क्या स्कूल फेडरेशन जो है ये अपनी मर्जियाँ चलाते रहेंगे? और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो हम नारा सुनते आ रहे हैं, क्या उसका ये उल्टा करते रहेंगे कि बेटी पढ़ाओ और बेटियां मरवाओ? क्या हम निजी स्कूलों में अपने बच्चों को मरवाने के लिए भेज रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों को अगर हम शिक्षा के मंदिर में शिक्षा के लिए भेज रहे हैं, मरने के लिए नहीं भेज रहे हैं। हम अगर यहाँ के उत्तर प्रदेश के ही स्कूल अगर ये समृद्ध होते, इस लायक होते, तो हमें निजी स्कूलों का रुख नहीं करना पड़ता। निजी स्कूलों की ओर हम तभी देख रहे हैं क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमें नहीं ज़रूरत है अभी बड़े बड़े और प्रतिष्ठानों की, हमें ज़रूरत है तो पहले शिक्षा और स्वास्थ्य की ओर ध्यान दिया जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्डोजर माफियाओं पे आपने चलाया, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। लेकिन ये शिक्षा माफिया हैं, ये शिक्षा माफिया जिन्होंने शिक्षा का कमर्शलाइजेशन कर दिया है, शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है, ये भी शिक्षा माफिया हैं। इनकी तरफ भी बिल्डोजर का रुख कीजिए। जब तक इनके ऊपर आप चुप्पी साधे बैठे रहेंगे, स्कूलों में इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी। और देखा जा रहा है, मैं गाजियाबाद में ही की बताना चाहूँगा, गाजियाबाद में भी कई स्कूलों में ऐसी घटनाएं लगातार घट रही हैं। कुछ घटनाएं प्रकाश में आ जाती हैं और कुछ दबा दी जाती हैं, जैसा कि ये आजमगढ़ की घटना भी दबाने के लिए स्कूल प्रशासन ने साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया, साक्ष्यों को मिटाने के लिए उन्होंने किया है। अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर कार्रवाई कर रही है, और मैं सैल्यूट करता हूँ अनुराग आर्य को, एसीपी अनुराग जी को, कि उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी उनको अरेस्ट किया और पुलिस जाँच को आगे बढ़ाया। मैं ऐसे ही पुलिस अधिकारियों को बार बार सैल्यूट करता हूं कि वो ऐसे आगे आए और अपनी जांच को आगे बढ़ाएं। अच्छा, क्या आपको सरकार का क्या रुख नजर आ रहा है? सरकार की तो चुप्पी नजर आ रही है मुझे। अगर सरकार की क्या मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं जिन पर हमारे माननीय न्यायपालिका स्वयं संज्ञान लेती है। क्या ये एक माता पिता की बेटी, एक जो 11वीं की छात्रा थी, आज वो चली जाती है, आज वो उसका ये जांच का विषय है कि वह आत्महत्या है या उसे मारा गया है। अगर आत्महत्या है तो स्कूल प्रशासन ने साक्ष्यों के साथ क्यों खिलवाड़ किया? उसे मिटाने की कोशिश की गई। और जब डीवीआर पुलिस के कब्जे में आई तो पुलिस अधिकारी बाइट जारी करते हैं और बाइट में बताते हैं कि वहां पर साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसमें जरूर संशय है, इसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा छिपा हुआ है कि इस तरह की घटना यहाँ पर घटी है। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा योगी जी, एक स्पेशल टीम गठित करके इसकी जाँच कराई जाए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जो स्कूल संचालक हैं अपनी मनमानी करते हैं, उन लोगों को आप क्या चेतावनी देना चाहेंगे? मैं गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि उन सभी स्कूल के संचालकों से कह देना चाहता हूं, अगर इस तरह की घटनाएं फिर इस तरह की पुनरावृत्ति होती है, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन ना चुप रहा है ना चुप रहेगा। आगे हम एक बड़े आंदोलन की इसकी तैयारी करेंगे और इसके लिए हम बड़े से बड़े आंदोलन करने से भी नहीं चूकेंगे और हम चक्का जाम में भी नहीं पीछे हटेंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो मैं योगी जी चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं, गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन एक बार फिर लखनऊ की तरफ कूच करेगी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।